Hello everyone, welcome to Chahal Academy. So in today's topic, we are going to learn about interior of the earth. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, मतलब अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनली अंदर से अर्थ कैसी दिखती है. सेकंड, व्हाट इज क्रस्ट. दोस्तों, क्रस्ट इज टॉप मोस्ट और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. थर्ड, व्हाट इज मेंटल. दोस्तों, मेंटल इज द middle layer of the earth. And fourth, what is core. दोस्तों, core is the innermost layer of the earth. Next, interior of the earth. तो interior of the earth is made up of crust, mantle and core with relative discontinuities. मतलब कि आपका जो अर्थ है वो 3 लेयर से बना है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. और हर एक लेयर, तीनों लेयर आपस में डिवाइडेड हैं एक बाउंड्री से. उन बाउंड्रीज को हम बोलते हैं रिलेटिव डिसकंटिन्यूटीज. और हर एक लेयर को किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है, दीज आर सिग्निफिकेंट एंड आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. दोस्तों, जैसे क्रस्ट में आपको डिफरेंट मिनरल्स मिलेंगे, मेंटल में आपको डिफरेंट मिनरल्स मिलेंगे और कोर में डिफरेंट मिनरल्स का डोमिनेंस मिलेगा. यही डिफरेंस को देखते हुए और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस को देखते हुए हमने अर्थ को कितने लेयर्स में डिवाइड किया, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. आगे चलते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो क्रस्ट आप देखेंगे इसकी थिकनेस सबसे कम है इन कंपैरिजन टू मेंटल एंड कोर. इसके बाद आपका मेंटल की जो थिकनेस है वो अराउंड 80 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक आपको मेंटल मिलता है. और 2900 किलोमीटर की डेप्थ के बाद अप टू 6378 किलोमीटर की डेप्थ तक आपको मिलता है कोर. तो इन बेसिस पे भी हमने क्या किया, अर्थ की लेयर्स को क्रस्ट, मेंटल, कोर में डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट, क्या सोर्सेज हमने फॉलो किए या किन सोर्सेज से हमें इस अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन मिली, वो सोर्सेज फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में. एक है डायरेक्ट सोर्सेज और एक है इनडायरेक्ट सोर्सेज. डायरेक्ट सोर्सेज में सबसे पहले सरफेस रॉक्स. सरफेस रॉक्स मतलब जो सरफेस में हमें रॉक्स मिल रहे थे, हमने उन रॉक्स को उठाया. जियोलॉजी बोलते हैं, साइंस होती है जियोलॉजी, जो रॉक्स के मिनरल कॉम्पोजिशन के बारे में समझती है. तो उन्होंने रॉक्स में जो मिनरल्स प्रेजेंट थे उन मिनरल्स को समझते हुए इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. सेकंड, वोल्केनो. दोस्तों, बहुत सारे एरिया में वर्ल्ड में ऐसी जगह है, जैसे जापान में है, जैसे आपके इटली के पास बहुत सारी ऐसी जगह हैं, और जैसे पीलियन आइलैंड है आपका कैरिबियन सी में, वहां पे बहुत सारे हॉट मोल्टन मटेरियल धरती के सरफेस पे अंदर से बाहर आते हैं, उनको हम बोलते हैं वॉल्केनोस. तो कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर ऐसी कोई जोन है जो लिक्विड स्टेट में है. तो ये वॉल्केनो के थ्रू हमने ट्राई करने की कोशिश करी और इंफॉर्मेशन कैटर करी कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा. थर्ड, माइनिंग प्रोजेक्ट्स. दोस्तों, आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम डिफरेंट माइनिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं मिनरल सोर्सेज को क्या करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए. जैसे अभी लिथियम हमने निकाला, उसके बाद ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, उसके बाद डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके आर्कटिक ओशन के पास, आपके अरेबियन सी के पास. इनसे जो हम मटेरियल को प्रोक्योर करके लाते हैं, उन मटेरियल की कॉम्पोजिशन को समझ के हमें अर्थ के इंटरनल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली. इनडायरेक्ट सोर्सेज में सिस्मिक एक्टिविटीज. तो दोस्तों, सिस्मिक एक्टिविटीज, अभी जो अर्थक्वेक आया, वो अर्थक्वेक के पीछे जो चीजें रिस्पॉन्सिबल थी उनको बोलते हैं हम सिस्मिक वेव्स. और सिस्मिक वेव और इन सिस्मिक एक्टिविटीज की जो हम स्टडी करते हैं वो होती है साइंस सिस्मोलॉजी. तो सिस्मोलॉजी मतलब सिस्मिक एक्टिविटीज एक इनडायरेक्ट सोर्स है जहां से हमने अर्थ की इंफॉर्मेशन ली रिगार्डिंग इंटरनल स्ट्रक्चर. सेकंड इज योर मेटेरॉइड्स. दोस्तों, अभी रिसेंटली जापान के पास शूटिंग स्टार्स देखे गए, अर्थ की तरफ आते हैं. शूटिंग स्टार्स बेसिकली क्या है, ये स्पेस से कुछ स्टोन्स होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कभी हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, और कभी कभी इनकी कंप्लीट बर्निंग नहीं होती. जब इन रॉक फ्रैगमेंट्स की कंप्लीट बर्निंग ना हो और वो अर्थ सरफेस पे गिर जाएं, उनको हम बोलते हैं मेटेरॉइड्स. और इन मेटेरॉइड्स की स्टडी से भी हमें अर्थ की इंटरनल इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला. थर्ड इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्थ मैग्नेटिक फील्ड. दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, न्यूटन जिसने एप्पल से जब गिरा तो वहां से उसने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करी. तो हमारी धरती जो है हमें अपनी तरफ खींचती है, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी एक जरिया बने हमें किसके बारे में जानने के लिए, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में. नेक्स्ट,
क्रस्ट क्या है? तो अभी क्रस्ट के बारे में हमने जाना कि क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड एंड मोस्ट डायनेमिक पार्ट ऑफ द अर्थ। डायनेमिक मतलब इसकी जो मॉडिफिकेशन होती रहती है, इसमें चेंजेस आती रहती हैं। और ये ओशन जो हमारी क्रस्ट है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मतलब जिस क्रस्ट के ऊपर आपका ओशन लाई कर रहा है उसको हम बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट, और जिस क्रस्ट के ऊपर आपका इंडिया लाई कर रहा है उसको हमने बोला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब इन दोनों के बीच में, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में एक बाउंड्री है जिसको सेपरेट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटीज। उस बाउंड्री का क्या नाम है? कोनराड डिसकंटिन्यूटीज। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंटल? वो लेयर जो क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट के बिलो लाई कर रही है, उसको हमने बोला मेंटल। देखिए, द मेंटल इज अ लेयर व्हिच लाइज बिलो क्रस्ट। द चीफ सोर्स ऑफ मैग्मा। दोस्तों, व्हाट इज मैग्मा? मैग्मा इज बेसिकली हॉट मोल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ। जब ये हॉट मोल्टन मटेरियल अर्थ के बाहर आ जाए उसको हम बोलते हैं लावा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा। ये मैग्मा का सोर्स कौन सी लेयर से आ रहा है? मेंटल से। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, एस्थेनोस्फीयर इज आल्सो पार्ट ऑफ मेंटल। एस्थेनोस्फीयर ऐसी जोन है जो मेंटल में मिलती है, व्हिच इज पार्शियली मोल्टन। पार्शियली मोल्टन का मतलब ना पूरी तरीके से लिक्विड है ना पूरी तरीके से सॉलिड है, वो सेमी लिक्विड है। और ये एस्थेनोस्फीयर जोन जो है वो कहां मिलता है? आपका मेंटल में। और यही सोर्स है किसका? आपका मैग्मा का। नाउ क्रस्ट के नीचे जो लेयर है दैट इज मेंटल। तो उस दोनों के बीच में कोई ना कोई बाउंड्री जिसको सेपरेट कर रही है, उस बाउंड्री को हम बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट, व्हाट इज कोर? द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक को बोलते हैं हम इनर कोर और दूसरे को बोलते हैं आउटर कोर। दोनों में डिफरेंस है तभी तो डिवाइड किया। सिंपली इनर कोर जो है वो आपका सॉलिड स्टेट में है और आउटर कोर जो है आपका लिक्विड स्टेट में है। और इन दोनों को जो बाउंड्री डिवाइड करती है, उस बाउंड्री को हम बोलते हैं लेम एंड डिसकंटिन्यूटी। और दोस्तों, ये पूरी की पूरी कोर में सबसे डोमिनेटिंग मिनरल्स जो मिलते हैं उनका नाम है आयरन एंड निकल, जिनको हम क्या बोलते हैं? निफे। तो कोर इज मेड अप ऑफ व्हाट? निफे। निफे मतलब आयरन और निकल से बना है। और कोर और मेंटल को जो बाउंड्री डिवाइड करती है, उस बाउंड्री को हम बोलते हैं गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। दोस्तों, ऐसे ही और ज्योग्राफी की वीडियोस को इजी और डिटेल में समझने के लिए कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।